साहिब बंदगी। संसारी समय विचारी, कोई ग्रेही कोई जोग, अवसर मारे जात है तय चेत बिराने लोग। संसारी समय विचारी, जब समय की मार पड़ती है, जब आदमी सुख के लिए बहुत आकांक्षित रहता है, सुख की बहुत कामना करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन सुख जब नहीं मिलता है संसार में, प्रायः यही तो है, हम जो कुछ भी करते हैं संसार में क्यों करते हैं? सुख के लिए। बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ लिखता है, पढ़ता लिखता है, क्यों? सुख के लिए। पढ़ लिख करके आगे बढ़ता है, नौकरी करता है, क्यों? सुख के लिए। नौकरी करने के बाद में शादी विवाह करता है, क्यों? सुख के लिए। बाल बच्चे पैदा करता है, क्यों? सुख के लिए। धन इकट्ठा करता है, क्यों? सुख के लिए। और भी एक अपना संसार बनाता है, क्यों? सुख के लिए। लेकिन जब सुख नहीं मिलता है तो ये समय की मार पड़ती है, जब धोखा खाता है, जब समय की चपत लगती है, तब वो विचार करता है कि संसार में कोई सुख नहीं, कुछ नहीं है भैया। तब क्या करता है? कोई गृही कोई जो, कोई घर में ही रह करके भक्ति साधना में लगता है, भजन कीर्तन करता है, अपने अनुसार से अपने जो मान्य धर्म ग्रंथ है जिसको में आस्था रखता है उसको पढ़ता है, कुछ नैतिकता पूर्वक जीवन जीने की चेष्टा करता है, कुछ भजन भाव में भक्ति भाव में लगता है, कुछ नीति नियम से चलता है, और कोई जो सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो जाता है, अध्यात्म क्षेत्र में आ जाता है। और जब ये बात होती है, जब लोग संसार से सुख नहीं पाते हैं, संसार से जब धोखा खाते हैं, तो लौटते हैं, वहां से ऊपर उठते हैं और अध्यात्म क्षेत्र में आते हैं। तब लगता है कि संसार धोखा है। वैसे संसार में जो कुछ भी मिलता है, पहली बात तो देखिए, हमको ये समझना होगा कि जो भी प्राप्त प्राणी और पदार्थ है, जो कुछ भी हम पाते हैं, चाहे प्राणी के रूप में चाहे पदार्थ के रूप में, उससे जो संतुष्टि नहीं हो सकती। पहली बात, ये सब चीज क्षणभंगुर है, नित्य परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील चीज में स्थिरता नहीं हो सकती, और जिसमें स्थिरता नहीं है उसमें स्थिर सुख कैसे मिल सकता है? समझने लायक बात है। जो चीज है, प्राणी और पदार्थ है, नित्य बदल रहे हैं, नित्य परिवर्तित हो रहे हैं, और इस नित्य परिवर्तन की धारा में स्थिरता की वस्तु कहाँ है? अब जब ये स्थिर नहीं है तो उससे स्थिर सुख कैसे मिल सकता है? लेकिन एक व्यामोह उसी में लगे रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है? अंतिम में जीरो आता है। जीवन के गणित में अंतिम में जीरो होता है। उम्र घटती है, अनुभव बढ़ते हैं, अनुभव जुड़ते जाते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है इसको। उम्र घटती है और अनुभव जुड़ते जाते हैं, और जीवन बीतता है। अलग अलग समीकरणों में हम अलग अलग कोष्ठकों में बंद होकर के समीकरण लगाते हैं, गुणा भाग करते हैं, लेकिन अंततः परिणाम क्या आता है? जीरो। जीरो, कुछ भी हाथ नहीं आता, सब कुछ चला जाता है। इसलिए साहब बहुत मार्मिक बात कर रहे हैं। संसारी समय विचारी, कोई गृही कोई जो। संसार के लग जो दुखों की मार पड़ती है तो विचार कि भाई संसार में कुछ नहीं रखा, कोई गृही कोई जो, कोई घर में रह करके भक्ति साधना भक्ति भजन में लगता है, और कोई इससे हट करके
वैराग मार्ग धारण करता है। इसमें ये भी बात आती है कि भाई कल्याण के लिए, मन की शांति के लिए, कल्याण कोई भारी भरकम चीज नहीं, मन की गहरी शांति की अवस्था है। मरने, अधिकतम लोग तो यही विचार करते हैं ना, कितने लोग कहते हैं कि मरोगे मरो और अमुक की इबादत करोगे, अमुक की वंदना करोगे, अमुक की पूजा करोगे, अमुक को मानोगे तो मरने के बाद उस लोक में जाओगे। ये बात केवल कहने की। इस जीवन में आप पवित्रता पूर्वक रहोगे, शुद्धता पूर्वक रहोगे, संयम पूर्वक रहोगे और शुचिता पूर्वक रहोगे। मन कर्मों की पवित्रता होगी तो आज सुख और शांति से आप रह सकते हैं। चित्त की शांत अवस्था, प्रशांत अवस्था, संतोषपूर्ण अवस्था, यही वास्तव में स्वर्ग है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति है, कोई भी इसको करके देख सकता है। जितना आपका चित्त प्रशांत रहेगा, जितना आप सहज स्थिति में रहेंगे, उतना आप सुखी हो सकते हैं। और बाहर की दौड़ जितनी होगी, जितना भी बाहर, वैसे जीवन भौतिक है तो भौतिक जीवन के लिए कर्तव्य की आवश्यकता है, तो भौतिक चीजों का आवश्यकता है, उसके लिए करना चाहिए, उसके लिए पीछे नहीं रहना चाहिए, करिए। लेकिन हाय तौबा में मत पड़िए, तृष्णा में मत पड़िए। रात दिन हाय हाय में पढ़ करके, मोह ममता और तृष्णा में पढ़ करके उलझते हैं आदमी, लेकिन अंततः परिणाम क्या होता है? जीरो के जीरो। चाहे हम अच्छा करें तो, चाहे बुरा करें तो, समय तो बीत रहा है साहब, बीतेगा। और धीरे धीरे करके हमको इस दुनिया से विदा होना, उम्र घट रही है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम करते करते रोज सूरज पूर्व में उगता है और हमारे जीवन का अमूल्य क्षण चुरा कर शाम को ले जाता है। रोज सांस चल रही है, हर क्षण सांस चल रही है और वो हमारे सांसें कम होती जा रही है। लेकिन जीवन के जो गणित में बैलेंस क्या बच रहा है? कि जन्म के समय, जन्म के बाद, जो बचपना में, जन्म के समय जो हमारे अंदर एक मुस्कुराहट थी, एक आनंद था, एक खुशी थी। जीवन में, कुमार में, जवानी में, प्रौढ़ में जो रहता है, बुढ़ापा में रह पाता है क्या? यदि ये नहीं रहता तो फिर जीवन की गणित तो फिर आपको घाटे में जा रहा है, जीवन का व्यापार घाटे में जा रहा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन को अच्छा से जिए। भौतिक जीवन है तो भौतिक सामग्री की अवस्था है, आवश्यकता है, इसके लिए काम करना है, इसके लिए मनाही नहीं है। जब तक जीवन है उसे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में मन की शांति के लिए भी काम करना है। हर व्यक्ति को चाहिए कि कुछ समय बैठ करके आध्यात्मिक ग्रंथों की पढ़ाई करे, पाठ करे, मनन चिंतन करे और कुछ स्थिर होकर के, शांत होकर के बैठने की चेष्टा करे, मनोदृष्टा हो जाए, मन को स्थिर करे और उसके बाद में जो शांति का रस, जो एक वाइब्रेट होगा, जो आपके अंदर एक तरंग पैदा होगी, वो शरीर और मन के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। हर आदमी को ये सब करना चाहिए, हर आदमी को। वैसे तो कहा जाता है जिसकी जितनी उम्र है उस हिसाब से करना चाहिए। मान लीजिए 10 साल का बच्चा है तो 10 मिनट कम से कम आंख बंद करके एकांत में ध्यान करना चाहिए। 20 साल का है 20 मिनट, 40 साल का 40, 50 है 50, 60 का है 60, इतना तो जरूर करना चाहिए। इससे क्या है, आप अपने आप में, अपने अस्तित्व में हो पाएंगे, गहरी शांति की स्थिति आपकी आ पाएगी। अब ये आपके व्यवहार को भी कंट्रोल करने वाला है। बाहर का सब कुछ छूटने वाला है, बाहर का सब कुछ छूटेगा, सब कुछ भी स्थिर रहेगा नहीं। आजकल में सब मिटने वाला है।
जहां तक हमारा ये जो शरीर है वो भी तो चला जाने वाला है। एक बड़े मार्के की गुरुदेव जी कहानी कह रहे थे। एक सेठ जी के यहाँ संयोग से कहा महात्मा घूमते हुए आ गए, उनको रात रुकना था, तो एक सेठ का सराय था, वहां चले गए। किसी को पूछा तो कहे कि भाई सेठ जी के बहुत कमरे हैं, आपको मिल जाएगा, चले जाइए। तो वहां गए तो मिल गया, उस कमरे में रहने लगे। 1 महीना तक रहे और रहने, उसके बाद फिर जाने लगे। चाबी देने के लिए महात्मा के पास में आए, सेठ के पास में आए महात्मा जी। तो सेठ जी ने कहा कि 5 रुपया किराया चाहिए। 5 रुपया होता है किराया, पहले ज़माना की बात है। तो सेठ महात्मा जी कहते हैं कि सेठ जी मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो सेठ जी ने कहा जब पैसा नहीं है तो तुम रहे क्यों, तुम रहे क्यों, न रहते। अब महात्मा जी भी परेशान, आप क्या करें। तो उनको एक उपाय सूझी, तो उन्होंने अपने पास एक सुई निकाल करके दी और उनको दे करके कहा कि ऐसा है, ये सुई आप रखिए और जब तुम मर जाओगे तो इसको लेकर के आना, और यमराज के पास में रहूँगा। एक तरफ नरक का दरवाजा है, एक तरफ स्वर्ग का दरवाजा है। तो ये सुई देख करके मैं पहचान लूँगा कि ये सेठ जी की आत्मा है, और आपको मैं नरक में अगर तुम्हारी स्थिति होगी तो भी स्वर्ग फाटक खुलवा दूंगा, वहाँ भेज दूंगा, तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। बड़ा खुश हुआ वो। 5 रुपये में अगर स्वर्ग का टिकट मिलता हो तो कौन ना लेना चाहेगा। वो बड़ा आनंदित हुआ और खुशी के मारे जाकर के अपनी पत्नी से कहा। तो पत्नी ने, थोड़ा विचारवान थी वो, तो उसने कहा कि तुम बेवकूफ हो। वो महात्मा नहीं, ठग है एक प्रकार से। आप सोचिए, जब हम शरीर छूट जाएगा, हाथ पर यहीं रह जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, हाथ भी यहीं रह जाएगा, तो इस सुई को किस माध्यम से ले जा पाएंगे? क्योंकि कोई साधन है कि जिससे सुई ले जा सकते हैं? तब उनको बात समझ आएगी वास्तव में जब हाथ ही यहाँ रह जाएगा तो सुई को हम किस माध्यम से ले जाएंगे, किस साधन से ले जाएंगे। फिर वो दौड़े गया तो महात्मा जी अपना सामान वामान बटोर करके निकल रहे थे। तो कहे कि महात्मा जी आप महात्मा नहीं, ठग है। जब ये सुई दिए हैं तो शिव को हम स्वर्ग में कैसे ले जा सकेंगे? जब शरीर यहीं रह जाएगा, हाथ यहीं रह जाएगा, तो सुई को हम कैसे स्वर्ग में ले जा सकते हैं? तो संत जी ने कहा कि सेठ जी जब मर जाओगे तो ये एक सुई भी नहीं ले जा सकोगे, तो इतनी संपत्ति तुम्हारे साथ में ये ले जा सकोगे जो 5 रुपए के लिए हमें परेशान कर रहे हो? कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी। सेठ जी के तो आंखें ही खुल गई कि ओह, मैं क्या कर रहा था। तब से बड़ा इज्जत से उनको संत जी को प्रणाम किया और अपने तरफ से और उनका रास्ता का खर्चा दे दिया और कहे कि धन्य भाग, आप मेरी आंख खोल दिए। और अपना जितना धन था, उनके बाल बच्चे नहीं थे, जितना धन था उसको परमार्थ में लगाया, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सब सामाजिक काम में लगा करके परमार्थ का काम किया। तो कोई चीज यहाँ का जाने वाला तो है नहीं, लेकिन हम एक व्यामोह में पड़े रहते हैं। तो सब कुछ परिवर्तन की धारा में बढ़ रहा है, सब कुछ बदलने वाला है, इसमें ईश्वर तो कैसे मिल सकता है? साहब कह रहे हैं, संसारी समय विचारी कोई ग्रही कोई जो, यही सब बातों को जो विचारता है तो कोई घर संसार में ही रह करके, घर परिवार में ही रह करके साधना भजन करता है, और कोई घर छोड़ करके साधना भजन करता है। अवसर मारे जात है तो चित बिराने लोग। साहब कहते हैं अवसर मारे जात है, अवसर बीता जा रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण हम क्षण क्षण मर रहे हैं। कल जो थे आज नहीं, आज जो है कल नहीं रहेगा। मतलब ये शरीर बदल रहा है नित्य प्रति। आप देखो ना भाई, देखते देखते 5 फुट का बच्चा, 1 फीट का बच्चा 5 फुट का हो जाता है, देखते देखते जवान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा जमींदोज हो जाता है। कितना बदल रहा है।
देखते देखते आपके बाल पकने लगते हैं, हमारे बाल पकने लगते हैं। पता चलता है मैं कब मेरा बाल पक गया, कब मैं बूढ़ा हो गया। पता चलता है कि बच्चा कब जवान हो गया। लेकिन नित्य प्रतीत हो रहा है अवसर मारे जाते हैं। अवसर तो मतलब एकदम सुंदर तक, सुंदर समय, ये मारे जा रहा है, ये नष्ट हो रहा है। तय चेत बिराने लोग, साहब कहते हैं हे बिराने के बीत बना हुआ, हे बिराने लोग। बिराने मतलब दूसरा, दूसरे में व्यामोहित होने वाले लोग, जो अपने से अलग है उसमें लग करके तू बिराना बना हुआ है। देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में मोह करके तू बिराना बना हुआ, अपने आप से बिराना हो गया, अपने आप से अलग हो गए। तो साहिब कहते हैं तो चेत बिराने दो, हे बिराने दो, तू चेत मतलब अपने आप से बिराना हुआ है, अपने सत्ता से, अपने आप से, अपने सत्य से तू बिराना हुआ है। क्यों बिराना हुआ है? कि बिराने में दूसरे में तू मोह कर रहा है, दूसरे में आसक्त हो रहा है, दूसरे को अपना मान रहा है, अपने को भूला हुआ है। साहिब कहते चेत, सावधान हो जा, जाग जा, होश में आ कि जिसमें तू, जिसको तू अपना मान रहा है ना, और जिसको अपना मान के अपने आप को भूल रहा है, वो कुछ भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ परिवर्तन की धारा में बहने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं रहने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं। आज आंख ढपी तो सब कुछ गया। हमारे संत कहा करते हैं आंख खुली तो सपना गया और आंख ढपी तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी तो दफना गया। तो यह बात हमें समझना चाहिए और जीवन में इस चीज को समझ करके, विचार करके और धीरे धीरे करके ही सही अपने आप को ऊपर लाना चाहिए। मानसिक शांति का काम करना चाहिए, जीवन में गहरा संतोष हो उसके लिए काम करना चाहिए, अपना जीवन को सफल बनाना चाहिए। साहिब